लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द NH2 ग्रुप ड्यूरिंग नाइट्रेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इन डिटेल। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे NH2 लिया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, NH2 लिया, NH2, ठीक है, NH2 लिया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं NH2 जो ग्रुप है, यदि इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन इसका करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा है, डायरेक्टली नाइट्रेशन होगा है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन होगा है। और इस केस में यहाँ पे क्या बनता है, पेरा, ऑर्थो और मेटा तीनों तरह के कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं। एक तो ये वाला बनेगा 51% की यील्ड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन सा एक कंपाउंड बनेगा, NH2 NO2, एक ये वाला कंपाउंड आपका बनेगा 47% की यील्ड में। और एक जो कंपाउंड होता है, एक जो बनता है वो बनता है ऑर्थो नाइट्रो NH2 NO2, क्लियर है, ये बनता है आपका 2% की यील्ड में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि हम इसका डायरेक्टली नाइट्रेशन करवाते हैं, किसका, एनिलीन का, तो एनिलीन के डायरेक्टली नाइट्रेशन से क्या होता है, एनिलीन का डायरेक्टली नाइट्रेशन जब हम करवाते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन, तो यहाँ पे ऑर्थो, पेरा और मेटा का, ऑर्थो, पेरा एंड मेटा का क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, ठीक है, मिक्सचर बनता है। और यहाँ पे ये जो NO2 ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप विल ऑक्सीडाइज, है ना, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और यहाँ पे जो NO2 ग्रुप की वजह से ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो NH2 ग्रुप क्या होता है, प्रोटोनेट हो जाता है, NH2 ग्रुप जो है वो प्रोटोनेट हो जाता है, प्रोटोनेट, और यहाँ पे बनाता है एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो एनिलीन है उसके ऊपर क्या लगता है, NH3+, दैट इज द एनिलीनियम आयन, ये बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, एनिलीनियम आयन। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया, डायरेक्ट नाइट्रेशन से H+, और ये जो H+ है ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये एनिलीनियम आयन ही बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको प्रोटेक्ट करवाते हैं, प्रोटेक्ट किसके थ्रू करवाते हैं, प्रोटेक्ट बाय एसिटाइलेशन, प्रोटेक्ट बाय एसिटाइलेशन। तो इसमें हम लोग देखते हैं एसिटाइलेशन के थ्रू यदि हम इसको प्रोटेक्ट करवाएंगे, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट से। तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्रेट से करवाते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, और pyridine की प्रेजेंस में जब हम इस रिएक्शन को करवाते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे बनता है NHCOCH3, NHCOCH3, फिर हम इसका करवाते हैं नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर लेते हैं 833 केल्विन। तो इसमें क्या बनता है, इसमें यहाँ पे लग जाता है NHCOCH3, और ये पेगा पोजीशन क्योंकि प्लस एन ग्रुप है तो यहाँ पे हम लोग इसमें लगाते थे पेगा पोजीशन पे NO2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करवाते हैं, रिएक्शन H+ OH- के साथ करवाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी रिएक्शन करवाते हैं H+ OH- के साथ। तो बेसिकली ये वाला ग्रुप जो है वो अलग हो जाता है, SCOCH3 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एनिलीन, NH2, और इसकी पेगा पोजीशन पे आ जाता है एनिलीन, पेगा नाइट्रो एनिलीन, पेगा नाइट्रो एनिलीन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर नहीं बन रहा है, यहाँ पे पूरा यील्ड में क्या बन रहा है, पेगा नाइट्रो एनिलीन ही बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। इसलिए हम प्रोटेक्ट करवाते हैं या तो एसिटाइलेशन से, ठीक है, या फिर हम इसको प्रोटेक्ट करवाते हैं और CH3COCl से, या तो हम इसको प्रोटेक्ट करवाएंगे या फिर हम इसको प्रोटेक्ट करवाएंगे Ac2O से, ठीक है, मतलब एसिटिक एनहाइड्रेट से। यहाँ पे हमने यही लिया है, Ac2O ही लिया है हमने यहाँ पे, और ठीक है। तो ये वाला बेसिकली इसमें प्रोटेक्ट करवाने के पीछे ये रीजन है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, जबकि इसमें एक ही यील्ड में पेरानाइट्रो एनिलीन हमें मिल रहा है। क्लियर है बात।